इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय शाम के 4 बज रहे थे और मैं आ गई छत पे और आज ये इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये आज सोच रही थी कि आज मैं जितना काम छत वाला जितना काम है ना वो मैं करके यहाँ से निपटा के हटा दूँगी सब। तो ये गमले मेरे ऑनलाइन आए थे, तो इसमें मिट्टी भरना था तो भर के। और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरह से मेरी पालक उगाई है और ग्रो भी कर रही है। तो यहाँ सारे मैंने दिखा भी दिया और अब लगा लेने लगी झाड़ू। और जितना मिट्टी था ना वो मैंने गमले में भर दिया। उसके बाद ये छत बिल्कुल गंदा हो रखा था क्योंकि 2-3 दिन से हवा चल रही थी ना, तो जो मिट्टी वहाँ थी वो उड़ उड़ के पूरे छत पे हो रखी थी। तो और मुझे इस समय बनाने थे चिप्स पापड़, तो मैं सोची कि आगे ये छत की सफाई नहीं करूँगी ना तो यही पूरा अगर मैं एक छत धुल के डाल दी ना तो और जो छत पे हैं वो उड़ के मेरे पापड़ या चिप्स पे पूरे जम जाएंगे। तो इसलिए आगे पूरी अच्छी तरह से छत की सफाई करूँगी, उसके बाद कल से पापड़ बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैं इसीलिए शाम से ही अपना काम चालू कर दी। तो इस समय 4 बज रहे थे, 4 बजे मैं छत पे आई। कम से कम 2 घंटे लगे थे मुझे ये छत क्लीन करने में, क्योंकि अगले वाले छत पे ना पूरी मिट्टी से भर गई थी। तो फिर पूरा आगे मिट्टी सब ग्रो बैग में गमले में सब में भरा। उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के उसके बाद पूरा ये धुलाई करूँगी। जब धुल जाएगा पूरा धुलूँगी तभी जाके ये मिट्टी निकल पाएगी। उसके बाद डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके धुलती जाऊँगी ना, हमेशा तो सही रहेगा। इस समय कम से कम 2 से 3 महीने हो गए होंगे और ही हो गए होंगे कि मैंने छत की धुलाई नहीं की, इसलिए कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो यहाँ मैंने पाइप चढ़ाया और उसके बाद ये पूरा धुलना चालू किया। ये योगा मैट थी, ये यहीं ऐसे रखी थी तो मैं सोची इसे धुल लेती हूँ ताकि यहाँ आके बैठने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और जब गार्डनिंग कर रही हूँ ना तो यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आओ थोड़ा देर सुकून भरा और यहाँ बैठो और इन्हें निहारते रहो। अगर कोई पेड़ पौधा लगाओ ना तो जैसे एक होता है ना कि जैसे मेरे गाय भैंस हैं और मुझे ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे गाय भैंस का करना, वैसे ये पेड़ पौधों को सिंचाई देना और सब कुछ जैसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आज मैं पूरी तरह से अच्छे से धुल रही हूँ। ये दीवारें थी ना इस पर भी बिल्कुल गंदगी जम रखी थी, तो पूरी तरह से आगे ये जो किनारा है ये आगे सही से धुल लूँगी। उसके बाद छत को क्लीन करूँगी। तो इस तरह से पूरा मैं आगे धुल रही थी। और ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो एक बार में तो धुलता नहीं, एक बार इस तरह से पानी डालूंगी और पूरी तरह से भिगो दूंगी। उसके बाद फिर से झाड़ू मार मार के अच्छे से धुलाई करूंगी। और वो वाले छत पे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी थी कि पूछिए ना, कम से कम बहुत टाइम लगा वो वाला छत धुलने में। तो पूरा अगर धुल लूँगी ना तो अब मिट्टी नहीं आएगी, क्योंकि पूरे ग्रो बैग में मेरी मिट्टी भर गई। अब हर साल इतने ग्रो बैग में, और उसमें क्योंकि हर साल खाद मिलाना होगा और जो बचे खुचे वो किचन गार्डन का वो भी डालना होगा, तो अब अपने आप मिट्टी होती जाएगी। अब मिट्टी लाने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि जैसे वो बदलना होगा तो फिर उसमें गोबर खाद और ये सब ज़्यादा ऐड करना होगा ना, तो फिर ऐड करती जाऊँगी तो वैसे भी होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ आप छत पे मिट्टी नहीं चढ़ाऊँगी। जितना मिट्टी मेरा काम था उतना हो गया है, यहाँ आ चुका था मिट्टी। तो फिर अब इसे अच्छे से धुलाई कर दूँगी। अब यहाँ सिर्फ और मेरी बुआई भी हो गई है। जितने ग्रो बैग थे सब में मैंने लगा भी दिया सब्जियाँ अभी, और जो बाकी है वो मैं लगाऊंगी बाद में, पर उसकी वीडियो दिखाऊंगी कभी किसी दिन मैंने क्या क्या लगाया, किसी दिन आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो यहाँ पूरी अच्छी तरीके से, और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ही सहयोग करता है। अगर वो बराबर समय से रहेगा पूरा, जब तक मैं अगर छत पे आज ही नहीं, चाहे जब छत पे आऊँगी ना तो वो भी साथ में आएगा और पूरा करवाएगा। तो इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं ना तो काफ़ी मेरा हेल्प कर देता है। तो ये देखिए, अगर मैं वाइपर करने लगती ना तो बोलता नहीं मम्मी दो मैं कर दूँगा, और वो पूरे अच्छे से वाइपर करता। और मैं यहाँ पानी पूरा वो करती जाती, वो वाइपर वही किया था। तो होता है ना बच्चे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं तो ठीक है। तो मेरे दोनों बच्चे हेल्प बहुत करते हैं और फिलहाल अब बड़े भी हो गए हैं और समझदार भी हो गए हैं कि थोड़ा और हर चीज़ में लग जाते हैं। अगर मैं कहीं काम कोई कर रही हूँ तो ये दोनों भी थोड़ा थोड़ा लग जाएंगे तो जल्दी हो जाता है। अगर बच्चे भी लग गए ना तो जल्दी से हो जाता है, नहीं तो अकेले फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये देखिए मेरी छत की लगभग क्लीनिंग हो चुकी है।
थोड़ी सी और बाकी है, नहीं तो अच्छे से छत की धुलाई हो चुकी थी। तो अब यहाँ बस कल से स्टार्ट करूँगी पापड़। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगा इस छत को धुलने में, और आखिरकार बहुत ही अच्छे तरीके से धुल गया छत। ये अगले दिन सुबह की वीडियो थी, शाम को मैंने छत धुला था। ये अगले दिन सुबह की वीडियो थी, सुबह हो चुका था। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी नमकीन डाल रहे थे, चिड़िया आ चुकी थी। इस समय बज रहे थे 6, सवा 6 का टाइम हो रहा था। और इस समय चिड़िया ये अपने टाइम पे आ जाती हैं। इन लोगों का बिल्कुल समय फिक्स होता है कि ये अपने टाइम पे आ जाती हैं। तो ये देखिए बड़े चाव से ये लोग, इनकी ये जो वो होता है ना, मुझे बहुत ही ये पल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ज़रूर मैं अगर कहीं बिजी नहीं हूँ तो ज़रूर शूट करती हूँ ये पल जो होता है। तो यहाँ गेट लाइट को किया बंद। अब चलती हूँ किचन में। किचन में मुझे बनाना था आज पालक पनीर। तो यहाँ मैं पालक कल ही रखी थी, तो कल शाम को नहीं बनाया था। तो आज जब सुबह बनाऊंगी पालक पनीर, तो यहाँ रख दी पालक बॉयल होने के लिए। तब तक ये मुझे करना था ये काम, क्योंकि मुझे आज पापड़ बनाने थे। तो पूरा आलू को आगे धुल के कुकर में रखती जाती हूँ। तो फिर आज सोच रही हूँ कि आज से स्टार्ट कर देती हूँ पापड़ बनाना, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी भी है। और थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगी, नहीं तो एक साथ बहुत सारा हो जाएगा बनाने के लिए। तो फिर ऐसे ही, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना होता है, होली के लिए नहीं, वैसे भी जैसे व्रत में हमारे यहाँ सब खाते हैं, तो मैं व्रत वाला पापड़ बनाती हूँ ना, तो नवरात्रि के लिए। और 2 नवरात्रि पड़ती है, और कम से कम 5 से 6 लोग हम लोग हो जाते हैं व्रत में। तो बच्चे भी रहते हैं, तो फिर बच्चों को बहुत ही पसंद आता है जो आलू का बेला हुआ वाला पापड़ होता है वो वाला। तो इसलिए मैं ये ज़्यादा मात्रा में बनाती हूँ। तो डेली का डेली मैं 5 केजी डेली का बनाऊँगी ना, तब जाके हो जाएंगे। मुझे 10 दिन ऐसे लगेंगे, थोड़ा थोड़ा बनाऊँगी। एक साथ बनाऊँगी ना तो मैं भी बीमार हो जाऊँगी, और होता है ना कि एक साथ नहीं कर पाऊँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके डेली बनाऊँगी ना, तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो मैं 5-5 केजी का डेली बनाऊँगी, तो 10 दिन में मैं बना लूँगी पूरा पापड़। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डेली ऐसे बनाती जाऊंगी। तो यहाँ बॉयल करने के लिए आलू रख दिया, बॉयल होता जा रहा है। और यहाँ जितना मैं आलू है स्टोर, जिसे होता है ना कि अभी आलू इतना था तो मैं इसे धुल के रख ले रही हूँ। आज फिर से मार्केट लगेगी तो आज फिर से आलू आ जाएगी, तो फिर कल फिर ऐसे बनाऊंगी। तो ऐसे ही 2-2 कुकर बनाऊंगी ना, तो आराम से आ भी जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा और आसानी से बन भी जाएगा। क्योंकि घर के कामों के बाद ये पापड़ बनाना होता है, तो फिर अगर एक साथ करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए एक कुकर मेरा आलू बॉयल हो गया। अब दूसरा मैं इसमें भर के दूसरा वाला भी रख देती हूँ, वो भी बॉयल होता रहेगा। तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ रख के चल पड़ी नहाने। तो नहा के आते तक में दोनों कुकर मेरे आलू बॉयल हो गए थे। तो मैं यहाँ छीलने लगी, छील के फटाफट से मिक्सर से जो होता है अभी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं मैक्स करती जाऊँगी। ये देखिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत लोग तो सिलबट्टे से पीसते हैं, कोई कद्दूकस से, कद्दूकस वाला भी सही होता है। पर ये भी बहुत ही अच्छा, अगर गर्म आलू रहे ना तो फटाफट से ये इससे बहुत ही अच्छे से मिक्स होता जाता है और टाइम भी नहीं लगता और फटाफट से हो जाता है काम। मुझे तो ये वाला पापड़ बनाने में बहुत ही आसानी लगता है, ज़्यादा वो नहीं होता। अगर ज़्यादा मात्रा में आप आलू बॉयल कर लेंगे तभी दिक्कत होती है ना। तो ये देखिए अच्छे तरीके से आलू मेरा मिक्स हो गया, एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ धनिया पत्ती और हरा मिर्च लिया। ये देखिए धनिया पत्ती हरा मिर्च भी पीस लिया और धनिया पत्ती बारीकी कट कर लिया। और ये देखा सेंधा नमक, व्रत वाला ही नमक इसमें यूज करती हूँ क्योंकि हम लोग खाते हैं व्रत में, तो फिर इसलिए तीनों चीज़ को मिला लिया। हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, क्योंकि अगर व्रत में नहीं खाए ना तो वो डालते हैं, बुकनी जो होता है वो डालते हैं, पर इसमें मैं हरा मिर्च का यूज करती हूँ क्योंकि मुझे व्रत में यूज करना है। तो ये सारे सामान मैंने मिक्स कर लिए। उसके बाद यहाँ वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़ा के डाल के और साफ़ करके उसके बाद चलती हूँ, वहाँ डालूँगी। नहीं तो वहाँ से आने के बाद ना होता है कि बिल्कुल धूप में काफ़ी देर वहाँ डालो तो उसके बाद मन नहीं करेगा, तो यहाँ भी धूप चली जाती है। तो मैं सोची कपड़ा डाल ही लेती हूँ और उसके बाद चलती हूँ और कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और ये जो सूखा था वो मैं सोच रही थी धूप में इसे डाल के, उसके बाद आ गई यहाँ छत पे।
तो छत पे ये पॉलीथीन पे मैं इतना डालती हूँ कि इस पे आ जाए, इतना आ जाए। तो ये जो है ना, ये जो मैं बिछाई हूँ, तो ये जो स्टेशन पे मिलते नहीं यात्री को बैठने के लिए, वही है। ये मैं अगर जब कहीं निकलती हूँ ना, स्टेशन पे जाती हूँ, तो अक्सर स्टेशन पे ये बिकता रहता है, तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। तो ये बड़े काम आता है। और ये चिप्स पापड़ बनाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इससे क्या होता है ना, बिल्कुल आसान तरीके से कि इस पर रखते जाओ और एक ऊपर से लेके पन्नी और दाबते जाओ, बहुत ही अच्छे तरीके से दब भी जाते हैं और बहुत जल्दी से हो जाता है। तो इधर ये देखिए मैं गोला बनाती जा रही हूँ और मेरा बेटा एक भगोना या कटोरी या प्लेट कुछ भी लेके ऐसे दाबते जाओ, बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है। टाइम भी नहीं लगता, घंटों के काम मिनटों में ही हो जाते हैं। तो ये देखिए चिप्स पापड़ बनाने का बिल्कुल भी आसान तरीका है, कितना भी। ये देखिए मैं तो बहुत जल्दी क्योंकि मेरा तो हाथ बैठा हुआ है, मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। ये देखिए फटाफट से थोड़ा सा। और ये जो बनाती हूँ ना, जिसे लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, तो मैं यहाँ रिफाइंड यूज कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, व्रत में खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा रिफाइंड लगाया और उसके बाद फटाफट से ये देखिए दाबती जा रही हूँ, बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो मैं इतना बनाती हूँ ना कि मैं डेली का डेली बना भी लूँगी और ऊब भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर इतना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं डेली का डेली ऐसे 5 केजी बनाऊँगी ना, तो हो भी जाएंगे मेरा खाने भर का और बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं होगी। तो इस तरह से मैं बना के ये देखिए पूरी तरह से मेरा ये भर गया और एकदम परफेक्ट है। ऐसे लग रहा था कि इसे मैं नाप के आलू बॉयल की थी, बन भी गया। इसमें सुबह के 11 बज रहे हैं और मेरा लगभग काम पूरा घर का भी हो गया था। उसके बाद मैं पापड़ डालने गई, पापड़ भी डाल के आ गई। और जैसे होता है ना कि सुबह से लेके 10-11 बजे तक इतना सारा काम होता है कि पूछिए मत, भाग के इतना जल्दी करती हूँ तब जाके हो पाता है, नहीं तो फिर। और कोशिश मैं कर रही थी कि 9 से 10 बजे तक डाल लूँ, पर नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा काम होता है घर का, फिर खाना, झाड़ू पोछा। मैं सोची यहाँ का सारा काम कर लेती हूँ ना, तब छत पे जाऊँगी पापड़ डाल के। तब थोड़ा सा होता है ना, इतना तेज़ धूप लगती है कि धूप से आओ तो ये लगता है कि थोड़ी देर रेस्ट करो। अगर वहाँ से पापड़ डाल के आती ना, यहाँ का काम रहता तो फिर मन नहीं करता। इसलिए कपड़ा तब भी धुल रही हूँ और सारा कपड़ा तो धुल गया, थोड़ा बहुत है तो सोच रही थी धुल के डाल देती हूँ, उसके बाद रेस्ट करूँगी। नहीं तो फिर अगर लेट गई एक बार ना, थकान लगती है, फिर बहुत ज़्यादा थकान। और लेटूंगी क्या, बहुत सारा भी काम करना है मुझे, लेटने का टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। मैं क्या ही बताऊं हालत देखिए मेरी क्या बनी हुई है। और रील्स के चक्कर में मैं काम में भी नहीं पड़ रही। मैं सोची कि बनाऊंगी, पर कोई नहीं, अब 1-2 दिन अभी नहीं बनाऊंगी। आगे पापड़ वाला काम कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी रील्स नहीं, शॉर्ट वीडियो। डाल देती हूँ ये धूप में अभी, और सारे में चलाई तो है मशीन में चला देती हूँ। आज सारे कपड़े मैं धुल रही हूँ, जो रखने वाला है ना वो रख दूंगी, अब स्वेटर वगैरह। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। कपड़ा डाल के उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो उसके बाद वो सब काम करके फिर से मैं बिना रेस्ट लिए आ गई यहाँ। और ये बाहर का वो था, ये मेरा जो क्यारी है ना, इसमें पालक और धनिया की पत्ती उगाई थी। तो अब ये मैं कट कर लिए, क्योंकि छत पे पालक हो गई है खाने तक का। तो यहाँ मैं पूरा वो करके फिर से यहाँ नया बोऊंगी पालक, ताकि वो जब तक वो खाऊंगी तब तक यहाँ फिर से उगाएगी नई पालक। तो इस तरह से मैं करती हूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।